तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश टीटी का पेपर देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो टेट का एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है उसके कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम के दिन, आपको पहले कौन से प्रश्न करने हैं, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुक्का कैसे मारें, या जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आंसर हम कैसे लगाएं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में टेट का आयोजन होने जा रहा है काफ़ी लंबे समय के बाद, और एग्ज़ाम की डेट भी आपको पता है डिक्लेयर कर दी गई है, और मैं 1 से 2 दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम शुरू भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है वो आखिर में होनी क्या चाहिए, और हमने क्या स्ट्रेटजी लगाई थी जो मैंने काफ़ी मतलब ठीक ठाक नंबर हमको भी टेट में गेन हुआ था। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे करना चाहिए। देखिए, अब मैं पढ़ाई के बारे में भी कोई भी बात करने वाला नहीं हूँ कि आपने सीडीपी में कितने क्वेश्चंस किए हैं, आपका इंग्लिश कैसा, या संस्कृत कैसा, या मैथ कैसा है, ईवीएस का सेक्शन आपका कैसा रहा है। इस चीज़ों के बारे में हम नहीं ज़्यादा जाएंगे। हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के दिन आपका क्या कुछ होना चाहिए। 2 एग्ज़ाम होंगे इसमें, आपको भी पता होगा, प्राइमरी स्तर का, जूनियर स्तर का। साथ ही साथ इसमें जो इस बार पार्टिसिपेट होंगे वो हमारे इन सर्विस टीचर्स भी शामिल होंगे, तो खासकर उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात, आप जब एग्ज़ाम सेंटर में अपने एग्ज़ाम हॉल में आप पहुंचेंगे और अपने सीट पर बैठ जाएंगे, तो सबसे पहले आपको धैर्य बना के रखना है, पेशेंस के साथ वहां पे बैठना है। सबसे ज़्यादा पेशेंस आपको दिखाना है जब आपके हाथ में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपको हो सकता है कि शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस लगातार आपको नहीं आ रहे होंगे, तो उसको लेकर मतलब बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है, नहीं तो वहीं से फिर आपका पेपर जो है खराब होने लगेगा। दूसरा सबसे बात आप याद रखिएगा कि जब आपको ओएमआर मिलेगा, आपको उसमें जो गोला भरना है वो बिल्कुल उसी मतलब में से रोल नंबर आपका मान लीजिए लिखा है, रोल नंबर मान लीजिए आपका है 2026, 19/7/2026 है, ऐसे कुछ करके रोल नंबर है। तो पहले आप एक जहां लिखिएगा ऐसे 19 लिखना पड़ेगा, फिर 07/2026, एक के नीचे पहले छोटी सी बिंदी रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हड़बड़ी नहीं होगी, और उसके बाद पहले एक के नीचे रखिएगा, फिर 19 में, फिर आइए 9 पे, 9 पे एक मतलब आप रखिए। इस तरीके से आप गोला आराम से भर लीजिएगा, जो भी गोला भरने के लिए वहां पे, कि चूंकि आपको पता है कि अब जो आपको ना तो आप उसको मतलब कि इरेज कर सकते हैं, ना तो मिटेगा, और ना ही उस पर वाइटनर लग सकता है। अगर वाइटनर लगा तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इस बात को आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि एक एक चीज़ आपको सही से वहाँ पे भरनी है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने चलिएगा, तो पहले आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं मान लूँ कि अगर आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 का 150 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको भरना है। उसी समय आप अपना माइंड सेट कर लीजिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का हमको आंसर देना, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे कॉलम आपको भरने हैं। आप चाहे पेंसिल रखे रहेगा, चाहे पेन, जो पेपर आपको मिलेगा उसी पेपर में आपको जो ऑप्शन सही लगता है, 1 से 150 तक जो भी आपको लगे। अगर आपको लगता है कि मैं पहले ये सॉल्व करना चाहता हूं, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे जो सेक्शन आपको इजी लगता हो। लेकिन अगर आप जिस भी सेक्शन में बढ़ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको बहुत देर रुकना नहीं है, शुरुआती स्टेज में बिल्कुल भी रुकना नहीं है। इजिली आपको देखना है कि मेरे कितने से कितने क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आसानी से हल करके और उनको फिल कर लीजिए ओएमआर में। जिसमें आपको मैं मार रहा हूँ 30 ही क्वेश्चन, 40 ही क्वेश्चन आ रहा है, 50 क्वेश्चन आ रहा है, आप पहले उसको 50 को साइड में कर लीजिए, बाद में आपको गोला भरने में जिससे कोई भी परेशानी ना हो। अब मैं मान लिया कि जो है यहाँ पे 40-50 क्वेश्चन आपके इस तरीके से सही हो जाएंगे। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको डाउट होता है किन्हीं दो ऑप्शंस को लेकर। किन्हीं दो ऑप्शंस को लेकर जस्ट जिस क्वेश्चन में डाउट होता है, वहां पे आपको क्या करना है कि जो आपका अनुमान एक बार सटीक से बैठ गया है, बार बार अपने अनुमान को चेंज नहीं करना है आपको। डाउट वाले क्वेश्चंस को आप इजीली पिकअप करिए, और थोड़ा सा उसमें टाइम देके उसको देखिए कि क्या यहाँ पे आंसर सही हो सकता है, और क्या मुझे लगता है कि आंसर सही होगा। ऐसे 10-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10-15 क्वेश्चन, जिसमें आप जो है आराम से जो आपके 50-50 रेशियो में होंगे, ये मैं मान सकता हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं, मान लीजिए आपने 50, 60 तक, 70 तक किसी भी तरीके से कर लिया, अब बचता है 20 क्वेश्चन का। देखिए,
अगर मैं टीचरों की बात करूं जो इन सर्विस टीचर्स हैं, हो सकता है कि उनकी इतना अच्छा प्रिपेयर इसमें नहीं होगा। तो बिल्कुल आप लोग मतलब कि आप लोगों के लिए विभागीय टेट आयोजित होने वाला है, और इसके संबंध में मैं काफ़ी दिनों से कुछ वीडियो नहीं बना पाया हूँ, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा भी। तो विभागीय टेट आपके लिए है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना एग्जाम में। मैं जो बच्चे और एग्जाम देने जा रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। 60-70 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो गए। अब बच्चे 20 क्वेश्चन आपको अगर 90 मार्क्स लाना है जनरल अगर आप हैं, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको 82 मार्क्स लेके आना है। तो वहाँ पे क्या करना है कि अब आपका जो 10-20 क्वेश्चन यहाँ पे बचा रहेगा, इजीली अगर आप उसमें कुछ भी टिक मारेंगे तो वो आपके सही हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन गलती यहाँ पे होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो कहीं से सुनने रहते हैं कि अब मैं आ रहा हूँ उस सेक्शन पे जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तुक्का कैसे मारेंगे। तुक्का मारने की 101% रणनीति गलत होती है। जो कहते हैं कि सब ऑप्शन बी गोला कराइए, सब ऑप्शन सी गोला कराइए, सब ऑप्शन ए या सब ऑप्शन डी गोला कर दीजिए। गोला करने में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है। आप मान के चलिएगा कि 10-20 क्वेश्चन आपको और ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एक आंसर बिल्कुल लगेगा कि ये आंसर हो ही नहीं सकता, वो आंसर बिल्कुल वहाँ पे होगा ही नहीं। मैथ के ज़्यादातर क्वेश्चंस आप ऑप्शन को रख उठा के रखिएगा। जैसे कोई समीकरण आया है ना, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स का चारों मान एक एक बार आप उठा के पुट करिए कि क्या कौन सी वैल्यू इसमें सही हो रही है। जो कुछ क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं, एलिमिनेट करके ही, मतलब एलिमिनेट मतलब ऑप्शन को काट कर ही जो है आप जब टिक लगाएंगे तभी आपका बेहतर टिक होगा। लेकिन फिर भी मैं अगर कह दूं कि जो अगर आपको जाना ही पड़े कि नहीं अब मुझे तो चाहे तुक्का मारना होगा, सबसे ज़्यादा जो तुक्के में सही होने के चांसेस होते हैं वो ऑप्शन बी और सी के होते हैं, और डी के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। और ये देखिए, सेट हो सकता है कि सभी का सेट अलग हो, लेकिन जो डी का हम अगर बात करेंगे कि प्रायिकता कितनी होती है इसके सही होने की, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रायिकता कम होती है। ऑप्शन बी और सी, और उसके बाद ऑप्शन ए, थर्ड नंबर पे हम ऑप्शन ए को रखेंगे कि वो बिल्कुल यहाँ पे सही होता है। जब आपको लगे कि आपके पास अब कोई भी यहाँ पे चारा नहीं बचा और आपको एक ऑप्शन वहाँ पे टिक करना है, तब आप इस चीज़ को अपनाइएगा। 3-4 बातें हमने आपको बताई है, और बिल्कुल भी आपको देखिएगा आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। आपने जो भी तक पढ़ाई की है नहीं की है उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। आपको पहली बात से सारे क्वेश्चंस को गोला करना है, और ये याद रखिएगा कि एक लाइन में मतलब एक गोला भरना, अगर 2 गोला भरेंगे तो वो क्वेश्चन आपको चेक नहीं होगा। आपको रोल नंबर आराम से ईजिली भर लेना है, और आपको टाइम पीरियड के अंदर अपने एग्ज़ाम को मतलब फुलफिल करना। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे ही 10 से 20 आंसर आपके सही होते हैं, आप तुरंत जो है गोला फिल कर लीजिएगा। ये मत रखिएगा कि अभी 40-50 क्वेश्चन कर लें, 100 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद हम आराम से गोला भरेंगे। 10-20 जैसे होता रहे आप आराम से इजीली गोला भरते चलिएगा, उससे आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो 10-15-20 मिनट लग जाता है गोला ही भरने में, और जैसे ही टाइम खत्म होगा आपसे कापी छीन ली जाएगी। इस बात का आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। तो 90 नंबर पाना कोई बहुत कठिन नहीं है। जब मैं उत्तर प्रदेश टीटी के बारे में बात करता हूँ, आप इजीली पा जाएंगे। अगर आप यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे कि जो अच्छी अच्छी कोचिंग है, फ्री में सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर आप सिर्फ उनको देखते चलिए, ना कोई नोट्स बनाइए ना कुछ भी बनाइए, तब भी आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल वहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो ये कुछ सावधानियाँ आपको यहाँ पे बरतनी है। दूसरा चीज़ है कि आपको अपने अनुमान को बार बार नहीं चेंज करना है। अगर आपने किसी एक चीज़ को लेकर एक सटीक समय उसमें 1-2 मिनट खर्च कर दिया, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, फिर से उस पर सोच के कुछ दूसरा, तो अगर सार्थक आपका अनुमान है तो आप उसको टिक लगाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि उसमें एक एक सेकंड का महत्व होता है। और फिर आप जब लास्ट में देखेंगे तो आपको जल्दबाजी ही रहेगी, आपका पेपर पहले से नहीं हो पाएगा कि आप सोचेंगे अरे हम तो पेपर 1.5 घंटे में करके बैठ जाएंगे, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। और हमको पूरा आशा है कि इसमें जो हमारे शिक्षक साथी बैठेंगे, काफ़ी ज़्यादा शिक्षक इसमें भी उत्तीर्ण होंगे और विभागीय टेट में भी उत्तीर्ण होंगे। तो आपको आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जितने भी लोग उत्तर प्रदेश टीटी के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि हम सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो, और सभी जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, चाहे वो 90 मार्क्स पाना हो चाहे 82 मार्क्स पाना हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका जो भी डाउट होगा, जो भी कोई क्वेश्चन होगा टेट से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम आपके सभी जो लीगल क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब
बिल्कुल सार्थक तरीके से देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।